तो स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात देखेंगे हम लोग कि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है कि हमारे पास आपने एक याद रखना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक जनरल सीरीज आ जाती है जिसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन कहते हैं। वो आती है हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। आगे तक अगर हम लोग चलेंगे तो आगे हमारे पास और भी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, तो जैसे कि हमारे पास ये सीरीज आ जाती है, ये जो होती है हमारे पास क्या आती है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म है। और अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास दो तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आती है। एक आती है हमारे पास फाइनाइट और दूसरी आती है इनफाइनाइट। तो फाइनाइट में क्या होता है, व्हेन वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। और अगर इनफाइनाइट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। इस चीज का याद रखना कि दो तरह की हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। एक हमारे पास आती है फाइनाइट और दूसरी आती है इनफाइनाइट। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करेंगे यहाँ पे दोबारा से हम लोग आ जाते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास ए होती है उसको हम A1 बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो ये A प्लस डी होता है A2, A प्लस 2d होता है A3 और ये होता है A4। ठीक है। तो हमारे पास एक और चीज आती है, जैसे अगर हम लोग एक टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ इनके बीच में गैप भी होता है। जो गैप आता है दैट इज द कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो डी से। ठीक है। तो ये जो डी है इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। याद रखना इस चीज का। ठीक है बच्चा जी। चलो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के लेके इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए हम लोग हमारे पास इसकी एग्जांपल एक लेंगे। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे कि 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A1 क्या है, A1 6, A2 क्या है 9, A3 क्या है 12 और A4 क्या है आपके पास 15। तो अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने का आपके पास एक फार्मूला होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A2, D इक्वल टू A4 माइनस A3। ये चीज याद रखना कि अगर आपका ये डिफरेंस जो होता है, कॉमन डिफरेंस, अगर आपका टर्म्स को लेके सेम आता है तो वो जो एक्सप्रेशन आपके पास दी गई होगी उसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे A2 माइनस A1 क्या है, A2 है आपके पास 9, A1 क्या है 6, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। A3 क्या है 12, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3। A4 क्या है 15, 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। अब देखो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स के जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको या हम ये बोलते हैं कि जो हमारे पास टर्म दी गई है कि these are the arithmetic series या this series is the arithmetic progression। ठीक है जी। तो चलो देखेंगे हम लोग अपना एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि जैसे कि आपके पास एक सिचुएशन दी गई है कि इसको आपने चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब कि लाइक फॉर
फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास जो फेयर होगा वो कितना होगा 15 रुपीज 15। उसके बाद इन्होंने बोला है एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, मतलब नेक्स्ट किलोमीटर जैसे जैसे हम लोग चलते जाएंगे वो 8 उसमें ऐड होता जाएगा। फॉर सेकंड किलोमीटर आपके पास क्या आ गया 15 प्लस 8 दैट इज 23। फिर फॉर थर्ड किलोमीटर के बाद क्या हो गया 23 प्लस 8 दैट इज 31। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आता है फॉर फोर्थ किलोमीटर। अब फोर्थ किलोमीटर क्या आएगा 31 प्लस 8 दैट इज 39। तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस का फार्मूला d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ठीक है, d इक्वल टू a3 माइनस a2 और d इक्वल टू a4 माइनस a3। तो a2 क्या है आपके पास 23 माइनस 15 दैट इज 8, फिर 31 माइनस 23 दैट इज 8, फिर 39 माइनस 31 ये भी क्या आ गया 8। तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अच्छा, अब देखेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट कि सेकंड पार्ट में क्या चीज दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में के सेकंड पार्ट में ये दिया गया है, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब कुछ अमाउंट जो है सिलेंडर में क्या है, ये आपका आ गया सिलेंडर, इसमें क्या आ गया आपका अमाउंट ऑफ एयर जो है वो प्रेजेंट है। लेट अस सपोज करते हैं हमारे पास 4000 क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब। ठीक है, एयर जो होगी, एयर क्या क्या होता है वॉल्यूम होती है, मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, तो वो यहाँ पे आपके पास हमेशा क्यूबिक मीटर में आएगा। अच्छा जी, ठीक है, वर्कर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूबिक मीटर में ये आएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मतलब एट ए टाइम क्या हो गया। अब सबसे पहली बात हमारे पास 4000 लीटर है, तो अगर आप 4000 का 1/4 करते हो, ठीक है 1/4 करते हो तो 4 1 जा 4, ये आ गया 1000 का, तो आपके पास आ गया 1000। मींस आपने पहले केस में क्या करना है 4000 में से 1000 माइनस कर दोगे, आपके पास आएगा 3000। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपके पास आ गया 3000, मतलब यहाँ पे 4000 के बाद 3000। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि जैसे आपके पास ये पहला स्टेप हो गया, तो आपके पास टोटल कितनी थी 1, ठीक है, टोटल थी 1, तो 1 में से आपने क्या करना है 1/4 को रिमूव कर देना है। तो 1/4 क्या आएगा 4 × 1 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 3/4 को रिमूव कर देना है, तो 3/4 ऑफ 3000, तो जो आएगा आंसर वो आपने लिख देना है। तो इसका क्या आपका आंसर जो भी आता है वो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं फॉर्म करता है। तो आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या होगा आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है जी, चलो अब देखेंगे हमारा थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट में क्या चीज कही गई है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट में क्या चीज दी गई है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के बाद व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। लाइक ये क्या किए इन्होंने यहाँ पे कुछ ये खोद रहे हैं, ठीक है, जैसे खोदते जा रहे हैं, पहले में थी 150, फिर इन्होंने बोला है कि एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब नेक्स्ट में क्या होता है 50-50 ऐड होता जाता है, इसमें कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो आप देखेंगे फर्स्ट स्टेप में कितना था 150, सेकंड में कितना हो 150 प्लस 50 दैट इज 200, फिर 200 प्लस 50 कितना हो गया 250, फिर 250 प्लस 50 कितना हो गया 300। तो अगर आप देखा जाए डिफरेंस इनका क्या आता है सेम आता है जो कॉमन डिफरेंस आता है वो इनका सेम आता है, तो इसीलिए ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है आपने खुद करना है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। मतलब ए दिया गया है 10, डी दिया गया है 10। आपको क्या करना है, पहली मतलब लाइक इन्होंने बोला है फर्स्ट 4 टर्म्स आपने लिखनी है। तो आपके पास जो a1 आता है वो किसके बराबर आता है, a के। a2 आपके पास आता है a प्लस डी के। तो a3 आपके पास आता है a प्लस 2d के। a4 आता है आपके पास a प्लस 3d के। यहाँ पे क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी है 10, a प्लस d की क्या है 10 प्लस 10 20, फिर a प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 30, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 तो दैट इज 40। तो ये आपके पास जो होगी 4 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब एक पार्ट और देखेंगे इसका, फोर्थ पार्ट। तो बाकी की 3 पार्ट आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ पार्ट इसका क्या आ गया, फोर्थ पार्ट है हमारे पास a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो a1 आपके पास क्या आता है a, a2 आपके पास क्या आता है a प्लस डी, a3 आपके पास क्या आता है a प्लस 2d, a4 आपके पास क्या आता है a प्लस 3d। ठीक है, चलो उसके बाद a क्या आ गया -1, a2 क्या आ गया -1 प्लस 1/2। इसको करेंगे सॉल्व, इसके नीचे कुछ नहीं दैट इज 1। 2 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आता है -2/2 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। ठीक है, अब देखो सेकंड टर्म क्या आ गई -1/2। थर्ड आपके पास क्या आता है कि a क्या आ गया, a आपके पास क्या आता है, a आपके पास आता है -1 और प्लस 2 इंटू डी क्या है 1/2, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास आता है -1 प्लस 1 दैट इज 0। फोर्थ आपके पास क्या आता है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2। डिनोमिनेटर इसका सेम करना है तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3/2 इक्वल टू -2 प्लस 3/2 दैट इज 1/2। ये आपकी आ गई फोर्थ टर्म। ठीक है जी, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के ये हो गया खत्म। बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं एक बार पहले मार्कर चेक कर लेते हैं हम, कौन सा सही चल रहा है उसी को चलाएंगे। ये ठीक है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, चलो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखना है कि फर्स्ट पार्ट में आपका दिया गया है 3, 1, -1 और -3। तो आपको इसमें क्या चीज लिखनी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म मैंने आपको बताया हुआ था सीरीज में हमेशा पहला नंबर लिखा हुआ फर्स्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे a1 आपके पास क्या आ गया 3। अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। a2 इक्वल टू 1, a3 इक्वल टू -1, a4 इक्वल टू -3। तो अब a1 को हम लोग लिखेंगे a से, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 3। ठीक है, तो अब डिफरेंस अगर निकालना है, डिफरेंस को देखेंगे d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 क्या है 1, 1 माइनस 3 तो -2, फिर दोबारा से a3 माइनस a2 तो -1 दैट इज -2। डिफरेंस आपके पास क्या आ गया यहाँ पे -2 और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई 3। ठीक है जी, एक और पार्ट इसका देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे देखेंगे थर्ड पार्ट में 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ठीक है, ये आपने चेक करना है। यहाँ पे a1 आपके पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 1/3, a2 इक्वल टू 5/3,
A3 इक्वल टू 9/3 और A4 इक्वल टू 13/3। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना है। A2 माइनस A1 क्या आएगा, 5/3 माइनस 1/3 दैट इज 4/3। फिर D इक्वल टू क्या आएगा, A3 माइनस A2, A3 क्या है 9/3 माइनस 5/3 दैट इज 4/3। ठीक है ना, फिर एक और बार कर लेंगे A3 माइनस A4 माइनस A3, A4 क्या है 13/3 माइनस 9/3 दैट इज 4/5। तो ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है जी, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, और वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है जी, तो बाकी किसी बच्चे को भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, कहीं पे समझ नहीं आती है वो चीज बताए तो मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है बच्चा जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।